नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश कुमार और आप मेरे साथ बने हैं यूट्यूब के द कॉन्सेप्ट चैनल पे। साथियों, सेशन पे लास्ट तक बने रहे, सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही अच्छा या बुरा कमेंट जरूर करें, जिससे कि मैं आप सभी के लिए इसी तरह का एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो लाता रहूं। तो आज हम कांग्रेस के 3 महत्वपूर्ण अधिवेशन, बनारस अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन और सूरत अधिवेशन से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बड़ी मात्रा में क्वेश्चन बनते हैं और भविष्य में बनने की संभावना है। तो आइए एक एक करके इन पॉइंट्स को कवर करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आज कांग्रेस के 3 महत्वपूर्ण अधिवेशन, बनारस अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन और सूरत अधिवेशन से जुड़े हुए पॉइंट्स को कवर करेंगे। इन तीनों अधिवेशन में सबसे पहले हम बनारस अधिवेशन पे चर्चा करेंगे। तो बनारस अधिवेशन से जुड़ा हुआ पहला महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कि बनारस अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो वर्ष था 1905, यानी 1905 ईस्वी में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन आयोजित किया गया था। अब बनारस अधिवेशन से दूसरा पॉइंट बनता है कि बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो जो 1905 ईस्वी में कांग्रेस का बनारस अधिवेशन आयोजित किया गया था, इस बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। यानी गोपाल कृष्ण गोखले ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने 1905 ईस्वी में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब गोपाल कृष्ण गोखले से जुड़ा 2 अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट बनता है गोपाल कृष्ण गोखले से कि गोपाल कृष्ण गोखले संस्थापक थे, यानी गोपाल कृष्ण गोखले एक संस्था की स्थापना किया था। किस वर्ष? 1905 ईस्वी में। और उस संस्था का नाम था भारत सेवक समाज, जिसे इंग्लिश में हम लोग सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी कहते हैं। यानी गोपाल कृष्ण गोखले 1905 ईस्वी में भारत सेवक समाज की स्थापना की थी, जिसे इंग्लिश में हम लोग सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी कहते हैं। साथियों, आप लोग भारत सेवक समाज के इंग्लिश टर्म को भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी भारत सेवक समाज की जगह सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी विद्यार्थियों को भ्रम में डालने के लिए दे देता है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ से बनता है कि गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे। किसके? तो महात्मा गांधी के। यानी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन हो गए? गोपाल कृष्ण गोखले। अब बनारस अधिवेशन से जुड़ा हुआ एक अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कि बनारस अधिवेशन में सर्वप्रथम किस विषय पर चर्चा किया गया था। तो स्वशासन पर चर्चा किया गया था। स्वशासन को ही हम लोग सेल्फ रूल कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन फिर बनेंगे कि स्वशासन, जिसे इंग्लिश में हम लोग सेल्फ रूल कहते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में चर्चा किया गया था। तो वह अधिवेशन था बनारस अधिवेशन। आइए एक बार इसको हम लोग फिर से रिकॉल करते हैं कि बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में किया था और इसी बनारस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन की चर्चा की गई थी। अब गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु किसका कहते हैं? तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में भारत सेवक समाज, जिसे इंग्लिश में हम लोग सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी कहते हैं, की स्थापना की थी। अब दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन, जिसका नाम है कलकत्ता अधिवेशन। तो कलकत्ता अधिवेशन से जुड़े जितने महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको देखते हैं। तो इससे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कि कलकत्ता अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो वर्ष था 1906, यानी 1906 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन आयोजित किया गया था। अब इस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। यानी दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम मांग किया था, यानी दादा भाई नौरोजी जब 1906 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, तो अध्यक्षता करते हुए सर्वप्रथम किसकी मांग की थी? तो स्वराज की मांग पहली बार दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। तो यहाँ से आप क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि दादा भाई नौरोजी जब 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, तो सर्वप्रथम किसकी मांग किया था? तो स्वराज का मांग दादा भाई नौरोजी ने ही सर्वप्रथम किया था। अब इसी कलकत्ता अधिवेशन में पारित प्रस्ताव कौन कौन से थे? तो कलकत्ता अधिवेशन में 4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए थे। पहला स्वराज प्रस्ताव, दूसरा स्वशासन प्रस्ताव, तीसरा बहिष्कार प्रस्ताव, चौथा राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव। तो ये 4 प्रस्ताव कौन है? स्वराज का, स्वशासन का, बहिष्कार का, राष्ट्रीय शिक्षा का। ये चारों प्रस्ताव कलकत्ता अधिवेशन में पारित किए गए थे, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी में किया था। और इसी कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम स्वराज की मांग की थी। तो हमने कांग्रेस के 2 महत्वपूर्ण अधिवेशन, बनारस अधिवेशन और कलकत्ता अधिवेशन से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स को कवर किया। और स्वराज शब्द से जुड़े हुए 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। इन तीनों महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं।
तो सबसे पहला पॉइंट बनता है स्वराज शब्द की सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था, यानी वह व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो वह व्यक्ति थे दयानंद सरस्वती, यानी दयानंद सरस्वती ने ही सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। अब स्वराज से दूसरा पॉइंट बनता है कि सर्वप्रथम मांग किया था किसकी, तो स्वराज का सर्वप्रथम मांग किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। जैसा कि आपने यहाँ देखा कि जब दादा भाई नौरोजी 1906 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, उसी समय इन्होंने सर्वप्रथम स्वराज का मांग किया था। अब स्वराज मांग का समर्थन किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था, यानी बाल गंगाधर तिलक ही वो व्यक्ति थे जब दादा भाई नौरोजी ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने इसका समर्थन किया था। आपको यहाँ 2 पॉइंट्स एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, इस पे आप लोग विशेष फोकस करेंगे कि स्वराज का सर्वप्रथम चर्चा कहाँ किया गया था, या स्वराज का सर्वप्रथम मांग किस कांग्रेस के अधिवेशन में किया गया था, तो वह था कलकत्ता अधिवेशन। और स्वशासन का सर्वप्रथम चर्चा कहाँ किया गया, किस अधिवेशन में, तो बनारस अधिवेशन में किया गया था। अब कांग्रेस का तीसरा महत्वपूर्ण अधिवेशन सूरत अधिवेशन, इसे हम लोग सूरत फूट के भी नाम से जानते हैं, और वर्ष था 1907 का, यानी कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जो कि 1907 ईस्वी में आयोजित किया गया था, और इस सूरत अधिवेशन को हम लोग सूरत फूट के नाम से जानते हैं। तो इससे जुड़ा हुआ पहला पॉइंट बनता है कि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो वो व्यक्ति थे रास बिहारी घोष, यानी रास बिहारी घोष ही 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और सूरत अधिवेशन का क्रम कौआ था, यहाँ देखें, यह भी एग्जाम में पूछा हुआ कि जो 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था, इसका क्रम क्या था, तो इसका क्रम 23वां था। और सूरत अधिवेशन किस नदी के किनारे आयोजित किया गया था, तो ताप्ती नदी के किनारे। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि ताप्ती नदी के किनारे कांग्रेस के किस अधिवेशन का आयोजन किया गया था, तो वो अधिवेशन था सूरत अधिवेशन। चौथा पॉइंट यहाँ से बनते हैं कि सूरत विभाजन का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था, तो वह व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने 1907 के सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था। फिर अगला पॉइंट यहाँ से बनेंगे कि सूरत अधिवेशन की क्या विशेषता थी, तो ये तो सभी जानते हैं कि सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस 2 दल में बट गया था, गरम दल और नरम दल में बट गया था। गरम दल को हम लोग उग्रवादी कहते हैं और नरम दल को उदारवादी कहते हैं। और यह किस कारण हुआ था, तो कांग्रेस का विभाजन किस कारण हुआ था, यानी सूरत फूट जिसे हम लोग कहते हैं, वो किस कारण से हुआ था, तो कारण इसका 2-3 है, आइए इस पे हम चर्चा करते हैं। पहला कारण था कि अध्यक्ष पद को लेकर के कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में विवाद हो गया था, क्योंकि उग्रवादी चाहते थे कि कांग्रेस की सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय करे, और उदारवादी चाहते थे कि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष करे। इस बात को लेकर के कांग्रेस के दोनों दलों में विवाद उत्पन्न हो गया। और दूसरा विवाद उत्पन्न होने का कारण था कि स्वराज, स्वशासन, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा को लेकर विवाद और गहरा गया, क्योंकि उदारवादी चाहते थे कि स्वराज, स्वशासन और बहिष्कार आंदोलन को केवल बंगाल तक ही सीमित रखा जाए, लेकिन उग्रवादी चाहते थे कि स्वराज, स्वशासन और बहिष्कार आंदोलन को पूरे देश में फैलाया जाए। इस बात को भी लेकर के दोनों दलों में मतभेद उत्पन्न हुआ और समस्या और गहरी होती चली गई, जिसके कारण 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 दलों में बट गई, उग्रवादी दल और उदारवादी दल। हालांकि कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने को लेकर कलकत्ता अधिवेशन में ही विवाद उत्पन्न हो गया था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष चुने जाने के कारण ही यहाँ पे इस विवाद का समाधान हो गया था। नहीं तो अगर दादा भाई नौरोजी को यहाँ पे अध्यक्ष नहीं चुना जाता तो कलकत्ता अधिवेशन में ही कांग्रेस 2 भागों में बढ़ जाती, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया, क्योंकि दादा भाई नौरोजी को जितने भी नेता थे वो सम्मान की दृष्टि से देखते थे और वो जानते थे कि दादा भाई नौरोजी एक सच्चे राष्ट्रवादी हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि कांग्रेस 2 दलों में विभाजित हुआ था किस अधिवेशन में,
तो सूरत अधिवेशन में आप लोग ध्यान रखेंगे। अब दादा भाई नौरोजी से जुड़े हुए 8-9 पॉइंट्स है जिसे हम लोग देखेंगे और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। पहला पॉइंट ये है कि दादा भाई नौरोजी एक गुजराती प्रोफेसर थे। दादा भाई नौरोजी क्या थे? एक गुजराती प्रोफेसर थे और गुजराती प्रोफेसर रहते हुए इन्होंने एक गुजराती पत्रिका लिखा था और गुजराती पत्रिका का नाम था राष्ट्रगुप्तार। ये एग्जाम में कई बार पूछा है कि दादा भाई नौरोजी ने एक गुजराती पत्रिका लिखा, उस पत्रिका का क्या नाम था? तो राष्ट्रगुप्तार था। या ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि गुजराती पत्रिका राष्ट्रगुप्तार के लेखक कौन है? तो वो है दादा भाई नौरोजी। और जब दादा भाई नौरोजी गुजराती प्रोफेसर थे तो गुजराती प्रोफेसर के रूप में ही दादा भाई नौरोजी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में भी कार्य किया था। तो गुजराती प्रोफेसर से जुड़े हुए 3 पॉइंट बनते हैं कि दादा भाई नौरोजी गुजराती प्रोफेसर थे और गुजराती प्रोफेसर रहते हुए गुजराती पत्रिका लिखा जिसका नाम था राष्ट्रगुप्तार और गुजराती प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में भी कार्य किया है। अब देखते हैं दादा भाई नौरोजी से चौथा पॉइंट कि दादा भाई नौरोजी ने मुंबई में सर्वप्रथम महिला शिक्षा की नींव रखी थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं कि सर्वप्रथम मुंबई में महिला शिक्षा की नींव किसने रखी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने रखी थी। अब दादा भाई नौरोजी से जुड़ा हुआ अगला पॉइंट बनता है कि एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर भी रह चुके हैं दादा भाई नौरोजी। यानी दादा भाई नौरोजी बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे, एक राजनीतिज्ञ भी थे, प्रोफेसर भी थे और पत्रिका भी लिखा था यानी लेखक भी थे। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसा बनेंगे कि एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में किसने काम किया है? तो दादा भाई नौरोजी ने किया। अब दादा भाई नौरोजी ने 2 संस्था की भी स्थापना किया था। तो उनके द्वारा स्थापित प्रथम संस्था का नाम है लंदन इंडिया सोसाइटी और दूसरे संस्था का नाम है ईस्ट इंडिया सोसाइटी। तो इस संस्था का भी नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे। लंदन इंडिया सोसाइटी के संस्थापक भी दादा भाई नौरोजी हैं और ईस्ट इंडिया सोसाइटी के भी संस्थापक दादा भाई नौरोजी हैं। अब दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। कितनी बार? 3 बार अध्यक्षता की है, 1886, 1893 और 1906। इसे भी आप लोग ध्यान में रखें क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं कि कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की है? तो वह व्यक्ति है दादा भाई नौरोजी और वो 3 बार कब कब की है? तो 1886 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में और 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। अब दादा भाई नौरोजी से एक और पॉइंट बनता है कि दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी में फिंसबरी क्षेत्र, यह क्षेत्र कहाँ है? लंदन में है और इसी फिंसबरी क्षेत्र से उदारवादी दल की तरफ से ब्रिटिश संसद के सदस्य बने। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि दादा भाई नौरोजी जो कि 1892 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के सदस्य बने, किस क्षेत्र से बने थे? तो क्षेत्र होगा फिंसबरी क्षेत्र। और पूछेगा कि किस दल से बने थे? तो वो दल था उदारवादी दल। यहाँ उदारवादी दल के जगह अगर आपको कंफ्यूजन करना होगा तो दे देगा नरम दल। फिर आपको यहाँ से एक और पॉइंट दादा भाई नौरोजी से बनता है कि दादा भाई नौरोजी को भारत का महान वायोवृद्ध कहा जाता है या महान वायोवृद्ध की संज्ञा दी जाती है। अब दादा भाई नौरोजी से संबंधित एक कथन है जो गोपाल कृष्ण गोखले ने दादा भाई नौरोजी के सम्मान में कही थी और क्या कहा था आइए देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने दादा भाई नौरोजी के संबंध में या सम्मान में कथन कहा था कि यदि मनुष्यों में कहीं देवत्व है तो दादा भाई नौरोजी में है। ये कम बड़ी बात नहीं है और ये किसके लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रयोग किया था? दादा भाई नौरोजी के लिए। और क्या कहा था दादा भाई नौरोजी के सम्मान में गोपाल कृष्ण गोखले ने कि यदि कहीं मनुष्यों में देवत्व है तो वो दादा भाई नौरोजी में है। तो साथियों आज हम कांग्रेस के 3 महत्वपूर्ण अधिवेशन, बनारस अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन और सूरत अधिवेशन से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे उसको कवर किया। तो साथियों अब अगले सेशन में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।